जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा आज का वीडियो उस महान आत्मा के लिए है जो जीवित तो जीवित मरणोपरांत भी आज भी माँ भारती की रक्षा कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह की। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे यहाँ की आवाज़ है। फ्रेंड्स, ये घटना 4 अक्टूबर 1968 की है, जब बाबा जी अपने दूसरे ट्रूप्स का राशन पानी का सामान लेके खच्चर के माध्यम से नाला पार कर रहे थे, डेंचोक नाला। तो जब बाबा जी नाला पार कर रहे थे, वो नाला जो है वो बर्फ़ का था। तो पार करने वक्त तो क्या होता है, बर्फ़ में जैसे पैर रखोगे, आपने भी महसूस किया होगा, तो फिसलन होती है। तो बाबा जी ऐसे फिसलते उस नाले के साथ में तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पहुँच गए। तो काफ़ी ढूंढ खोज की गई, लेकिन बाबा जी का कोई पता नहीं चला। तो उसके बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन खूब ढूंढ खोज की, लेकिन तब भी बाबा जी का ना बाबा जी का पता लगा, ना बाबा जी के शव का पता लगा। उसके बाद 3 दिन के बाद उनके साथी, बाबा जी के साथी प्रीतम सिंह जी, उनके सपने में बाबा आए और वहाँ से फिर चमत्कार हो गया। दोस्तों, फिर एक दिन चमत्कारी घटना घटी। बाबा हरभजन सिंह अपने साथी, जिनका नाम प्रीतम सिंह था, उनके सपने में आए और सपने में आके उनको बताया कि मेरी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है तथा मेरी डेड बॉडी के पास में मेरा एक समाधि स्थल बनना चाहिए। तो शुरुआत में तो जब उनके साथी प्रीतम सिंह जी ने जब ये बात अपने फौज में साथियों को बताई, तो किसी ने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि फौज में इन चीज़ों पे क्या है, भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन फिर बाबा जी सपने में आए और वापस प्रीतम सिंह जी ने ये बात अपने ट्रूप्स को बोली। और उसके बाद में जब ट्रूप्स उनको बाबा जी के बताए हुए स्थान पे गया, तो वहीं पर बाबा जी की डेड बॉडी पाई गई, और जहाँ की फिर वहीं बाबा जी का एक समाधि बनाया गया, जिसे ओल्ड हरभजन बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यहीं से इसी घटना के बाद से सिपाही हरभजन सिंह 23 पंजाब रेजिमेंट से ऑर्डिनरी कैप्टन हरभजन सिंह बाबा बनने तक की कहानी बनी। दोस्तों, उसके बाद फिर एक चमत्कार हुआ। वापस बाबा सपने में आए और बोला कि जहाँ मेरी डेड बॉडी मिली है वहीं पर मेरी समाधि बना दी जाए। यही नहीं, अगर जब भी चाइना आक्रमण करेगा उससे 72 घंटे पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। फिर उनके आदेश के अनुसार जहाँ उनकी बॉडी मिली वहीं उनकी समाधि बना दी गई, जिसे आज हम ओल्ड हरभजन बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बाबा के मंदिर में ही बाबा का ऑफिस है और बाबा का बेडरूम है, और बाबा की सेवा के लिए 2 सैनिक हमेशा वहाँ तैनात रहते हैं। और बाबा का एक अपना रूटीन है, जो एक आर्मी वाले का रूटीन होता है। सवेरे 4:15 बजे बाबा को गर्म पानी दिया जाता है तैयार होने के लिए, और 4:30 बजे बाबा को बेड टी दी जाती है, और उसके बाद बाबा तैयार होते हैं। यही नहीं, 7 बजे ब्रेकफास्ट करके बाबा 8 बजे अपने ऑफिस को निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिस जाने से पहले मैं बताना भूल गया था, ऑफिस जाने से पहले बाबा की पूजा आरती अर्चना होती है। उसके बाद बाबा 8 बजे फिर ऑफिस जाते हैं, और आपका दिन में 11:30 पे उनका बाबा का लंच होता है, और 3 बजे बाबा को चाय दी जाती है, और शाम को 7 बजे बाबा को सोने के लिए बाबा चले जाते हैं। दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बाबा का डेली बेड चेंज होता है, मतलब बेड का मतलब बेडशीट चेंज होती है, डेली शू पॉलिश होते हैं, बाबा की स्लीपर रखी जाती है, और आप यकीन नहीं मानोगे, अगली सुबह वो शूज़ भी गंदे मिलते हैं, और चप्पल जहाँ रखी थी वहाँ से दूसरी जगह मिलती है, और बेडशीट में ऐसे लगता है जैसे कोई सोया था, तो उसमें सलवट मिलती है। और बाबा रात के टाइम पे अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए सफ़ेद घोड़े में बैठ के चले जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए। फ्रेंड्स, शुरू में चाइना वालों ने बहुत विरोध किया था। उन्होंने ये बोला था भारत सरकार को कि आपका एक सैनिक वाइट ड्रेस में, मतलब सफ़ेद वस्त्र में, और घोड़े में बैठ के रात भर घूमते रहता है सीमा के पास में। तो तब वो उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अब वो भी बाबा का बहुत सम्मान करते हैं। यही नहीं, महीने 2 महीने में जब भी बॉर्डर मीटिंग्स होती है, तो हमेशा सेना में एक जो अपने दाहिना जो सीट होती है, हमेशा सीनियर दाहिनी तरफ में बैठता है, और वहाँ हरभजन बाबा के सम्मान में दाहिनी सीट हमेशा रिक्त छोड़ी जाती है बाबा के सम्मान में, और वो लोग भी बाबा का बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही भारतीय सेना का ऐसा भी बाबा भारतीय सेना को भी एहसास कराते हैं। कभी कोई थक जाए, कभी उसको नींद की झपकियाँ आ जाए, तो बाबा का जोरदार एक थप्पड़
सैनिक की नींद मतलब उसको छूमंतर कर देते हैं। तो मतलब वो सेना को भी एहसास कराते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी हूँ। और यही नहीं, जो भी कोई नई यूनिट सिक्किम में जाती है और फर्स्ट में पहले बाबा के यहाँ नतमस्तक होती है, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है, उसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी को संभालती है। दोस्तों, रिटायरमेंट से पूर्व अभी नवंबर 2014 में रिटायरमेंट से पूर्व बाबा भी एक जैसे आम सैनिक छुट्टी जाता है तो बाबा सेम वैसे ही छुट्टी जाते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि नथुला सिक्किम में, मतलब जो नथुला बॉर्डर है जहाँ बाबा का मंदिर है, वहाँ से लेके न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। मतलब सिक्किम से अब आप आओगे नीचे तो काफ़ी मतलब रास्ता, रोड के रास्ते तय करके जाना पड़ता है। तो जब बाबा छुट्टी आते थे सिक्किम में, बाबा की गाड़ी सस्ती थी पूरे फूलों की माला से, और बाबा के स्वागत सत्कार के लिए पूरे श्रद्धालु, पूरे सैनिक, सिक्किम तो छोड़िए आप पूरे बंगाल तक, जहाँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जब बाबा की गाड़ी निकलती तो सब लोग हरभजन बाबा की जय, हरभजन बाबा की जय का नारा लगता और उनके ऊपर में पुष्प वर्षा की जाती। और रेलवे ने अब मतलब बाबा के सम्मान में भारतीय सेना की तरफ से रेलवे में जिसमें बाबा छुट्टी जाते थे, बाबा के जब तक उनकी माँ जिंदा थी और 2 बाबा के साथ में सेना के जवान, एक पूरा कंपार्टमेंट बाबा के लिए बुक होता था। मतलब बाबा का एक अलग से कोच होता था तो बाबा उसमें जाते थे। और 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक 2 महीने बाबा अपने गांव में अपनी माँ के पास में छुट्टियां बिताते थे। तो जब तक उनकी माँ जीवित थी बाबा की पूरी उनको पेमेंट वो चीज़, सारी सुविधाएं उनकी माँ तक पहुंचाई जाती थी। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आज भी बाबा हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा भारतीय सेना के साथ में बना रहता है। वो आज भी पूरी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से करते हैं और आज भी बाबा का सेम वही रूटीन है जो उनका सेवा काल में था। दोस्तों, कई श्रद्धालु लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग सिक्किम में गए होंगे, नथुला में गए होंगे। तो वहाँ मतलब मान्यता है, जो कोई भी पानी का एक बोतल लेके वहाँ जाता है और उसके बाद 21 दिनों के बाद वापस उस पानी की बोतल को लेके आता है तो उसमें एक अलौकिक शक्ति हो जाती है। तो किसी के रोग कष्ट दूर, जो भी मतलब वो कोई लोग अपने मन से जो भी मतलब बाबा से जो आशीर्वाद मांगते हैं वो पक्का पूर्ण होता है। तो कई लोग वहाँ साबुन चढ़ाते हैं और जो भी श्रद्धालु जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, वहाँ पानी की बोतल, साबुन लेके जाते हैं। बाबा का मंदिर है, वहाँ भंडारा लगता है बाबा का डेली, बहुत स्वादिष्ट, वहाँ पूरी और चने की सब्जी, मतलब उसका स्वाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ना वहाँ का स्वाद, ना बाबा की आस्था, ना बाबा का आशीर्वाद, मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग से कभी जाएंगी ही नहीं। और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप लोग देखो देश विदेश सब जगह जाते हो और एक बार आप सिक्किम में जाएं, बाबा का मंदिर तो अद्भुत अलौकिक है ही है। और सिक्किम कितना मतलब प्यारा है, कितने प्यारे वहाँ के लोग हैं, कितनी शानदार संस्कृति अपने भारत की और कितना अपनापन सिक्किम का है, यह आपको वहीं जाके पता चलेगा। बाबा के मंदिर के साथ साथ में आपको वहाँ की प्राकृतिक चीज़ें आपको इतनी मतलब आपके मन को इतनी भाएगी और आपको जो रोज़मर्रा की जो ये तनावपूर्ण ज़िंदगी है और वहाँ जाके आपको इतना सुकून मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि सैनिक कभी मरता नहीं है और वही चीज़ हमें बाबा हरभजन सिंह और बहुत सारे हमारे फौज के और भी वीर हैं जो मरणोपरांत आज भी भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीरों को हमारा दिल से जय हिंद। और मैं खुद मेरी पर्सनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग सिक्किम में ज़रूर जाएं। आपको मैं सिक्किम का एक छोटा सा बताता हूं कि अगर आप दिल्ली या कहीं दिल्ली बंगाल कहीं इस तरफ के भी हैं तो मतलब जो दिल्ली अगर आपका सेंटर पॉइंट है या बंगाल वालों के लिए तो कोई से भी मतलब एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। आप सिक्किम जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बाई एयर है और दूसरा बाई ट्रेन है। ट्रेन सिक्किम में जाती ही नहीं है, ट्रेन लास्ट वहाँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। जैसे ही आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में उतरोगे वहाँ से आपको कैब बस सारी फैसिलिटी हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं वहाँ के। तो जैसे आप जाओगे तो सिक्किम में लिखा, जैसे आप बंगाल क्रॉस करोगे और सिक्किम में जो तिस्ता नदी आएगी और जैसे आप सिक्किम में एंट्रेंस करोगे वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा है, सिक्किम इज़ द मदर ऑफ ब्यूटी। और इसमें कोई दो राय नहीं, सिक्किम इतना खूबसूरत है, उतने प्यारे वहाँ के लोग हैं, ईमानदारी वहाँ देखिए। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपका पर्स अगर वहाँ कहीं होटल में मिल जाएगा ना तो आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल वहीं पर ही आपका सब सामान मिल जाएगा। वहाँ के लोग बहुत भले और बहुत ईमानदार हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार सिक्किम ज़रूर जाएं
और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वहाँ। छांगू लेक है, लुकुम है, चुंगथांग है, मतलब इतना प्यारा प्रकृति से, मतलब एक, मतलब मैं तो कह रहा हूँ प्रभु की एक अलग माया है वहाँ। और बाबा के दर्शन के साथ में आपको वहाँ बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सिक्किम वो टूर है जिसको आप ताउम्र कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए फौज की वीडियो और फौज की भर्ती से रिलेटेड, फौज की मोटिवेशन वीडियो और फिजिकल फिटनेस की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अपने भाई को उसी प्रकार प्रेम प्यार देते रहें। जय हिंद।